नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। और देश में क्या क्या अभी हो रहा है उस पर एक नजर डालते हैं आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज पर। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आ रही है इंदौर से सटे महू के पास से। महू में पीलिया फैलने पर प्रशासन हरकत में आ गया है। पहले भागीरथपुरा और अब महू। कलेक्टर शिवम वर्मा देर रात पहुंचे अस्पताल महू छावनी परिषद क्षेत्र में। दूषित पेयजल से फैल रही बीमारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। बच्चों समेत 2 दर्जन से अधिक लोगों के बीमार होने की सूचना मिलते ही इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने देर रात महू पहुंचे और रेड क्रॉस अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात भी करी है। कलेक्टर वर्मा ने पीलिया पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से सीधे बातचीत कर इलाज की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी मरीजों को समय पर और बेहतर उपचार मिले। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर के साथ महू एसडीएम राकेश परमार और एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बीमारी के कारणों, पानी की सप्लाई और प्रभावित इलाकों की पूरी रिपोर्ट तलब की है। कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों को मौके पर तैनात किया गया है। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हस्सानी के निर्देशन में अब प्रभावित क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे शुरू किया जाएगा। जिन लोगों में बीमारी के शुरुआती लक्षण पाए जाएंगे उन्हें घर पर इलाज दिया जाएगा, जबकि गंभीर मरीजों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। प्रशासन ने दूषित पानी की आशंका के चलते पेयजल के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट किया है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। भागीरथपुरा के बाद महू में सामने आए इस मामले में जलापूर्ति व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन का दावा है कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या हो गया था बच्चे को? पीलिया। क्यों हो रहा है ये पीलिया यहाँ पर? ये शायद पानी वगैरह खराब आ रहा है। यहाँ से कम 8-10 केस है यहाँ पर। कितने बच्चों को हो गया होगा पूरी गली में? काफी सारे हैं हमारे सामने तो पास में भी हमारे पास में आइए, सामने लड़की भी है। अगली बड़ी खबर आ रही है धार से। धार के ऐतिहासिक स्थित विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला में शुक्रवार को वसंत पंचमी के अवसर पर विशेष धार्मिक गतिविधियां संपन्न हो रही हैं। सूर्योदय के साथ ही हिंदू श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चन शुरू कर दी है, जबकि दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। वसंत पंचमी और शुक्रवार का एक साथ पड़ना प्रशासन के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, क्योंकि दोनों समुदायों की धार्मिक गतिविधियां एक ही दिन निर्धारित होती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। भोजशाला परिसर और आसपास के इलाकों में स्थानीय पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के 8000 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरा और एआई आधारित निगरानी सिस्टम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पूरे क्षेत्र में सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए पूजा और नमाज के समय को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार हिंदू पक्ष सूर्योदय से दोपहर 1 बजे तक और फिर 3 बजे से सूर्यास्त तक पूजा करेगा, जबकि दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक भोजशाला परिसर पूरी तरह खाली रहेगा और इसी दौरान जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सभी गतिविधियां सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप शांतिपूर्ण ढंग से कराई जा रही हैं और किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधि पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। देश में होने वाली अगली जनगणना को लेकर सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। भारत सरकार ने 2027 की जनगणना के पहले चरण के 33 सवालों वाली प्रश्नावली जारी कर दिया है। इसके तहत 1 अप्रैल 2026 से देश भर में घर घर जाकर जानकारी जुटाई जाएगी। इस चरण में जनसंख्या नहीं बल्कि घरों और परिवारों की स्थिति को समझा जाएगा। जनगणना 2 हिस्सों में होगी। पहला चरण अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जबकि दूसरा चरण फरवरी 2027 में शुरू होगा, जिसमें लोगों की गिनती की जाएगी। पहले चरण में यह पूछा जाएगा कि किस घर तरह का है, दीवारें और छत किस चीज की बनी है, घरों में पानी का कब आता है या नहीं आता है, शौचालय और बिजली की सुविधा है या नहीं है। इसके साथ ही गैस कनेक्शन, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, बाइक या कार जैसी चीजों की जानकारी भी ली जाएगी। परिवार से जुड़े सवाल भी होंगे, जैसे घर के मुखिया का लिंग क्या है, परिवार में कितने शादीशुदा जोड़े हैं, घर में कौन सा अनाज ज्यादा खाया जाता है और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर क्या है। यह जानकारी परिवार के मुखिया से ली जाएगी। सरकार का कहना है कि इस डेटा से यह समझने में मदद मिलेगी कि देश के किन इलाकों में सुविधाओं की कमी है और कहां विकास की जरूरत ज्यादा है। इसी आधार पर आगे की योजना बनाई जाएगी। जनगणना अधिकारी तय सवाल के आधार पर ही जानकारी लेंगे। सरकार ने साफ किया है कि यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से पूरी की जाएगी। अगली बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। इंदौर में शुक्रवार को वसंत पंचमी पर्व की शुरुआत भगवान महाकाल के आंगन से हुई है। महाकाल मंदिर में पीले वस्त्र और पुष्प अर्जित कर भगवान को गुलाल से सजाया गया। यहां से ही वसंत पंचमी के अवसर पर होली पर्व की शुरुआत मानी जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विश्व प्रसिद्ध
श्री महाकालेश्वर मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खोले गए हैं, जहां भगवान महाकाल का पंचामृत से अभिषेक पूजन किया गया। दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से भगवान को स्नान कराया गया। बाबा महाकाल को राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। उनके मस्तक पर त्रिपुण चंद्र, रत्न जड़ित तिलक, रजत मुकुट, रजत मुंडमाला और रजत जड़ी रुद्राक्ष माला अर्पित की गई है। साथ ही पीले पकवानों, फल और मिष्ठान का भोग भी लगाया गया है। भस्म आरती के दौरान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है। ऐसी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे आप लोग राजीव टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।